हेलो साथियों, नमस्कार आप सभी को। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड के उन सभी जोन की जहां का आरटीआई रिप्लाई साथी जारी कर दिया गया है। तो आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड के 4 जोन का साथी आरटीआई रिप्लाई आ गया। यहां पर कितने टोटल फॉर्म अप्लाई किए गए हैं, तो इसमें आपका साथी जम्मू एंड श्रीनगर है, तिरुवनंतपुरम है, अजमेर है, बिलासपुर है। यहाँ की आपके साथी टोटल कितने फॉर्म अप्लाई हुए हैं इस जोन से, कितने कैंडिडेट एग्जाम दिए थे, पर सीट कंप्लीशन क्या है, सब कुछ जानकारी आपको बताने वाले हैं। क्योंकि साथी अभी आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड के रियल जो आरटीआई का रिप्लाई आया है वो सिर्फ 4 जोन का सिर्फ आया है, जम्मू एंड श्रीनगर का, तिरुवनंतपुरम का, अजमेर का और बिलासपुर का। तो इसलिए हम आपको इसमें 4 जोन की पूरा डिस्कस करेंगे। 4 जोन का आपका कितना कंपटीशन हो रहा है, इसमें कौन सी जोन है जो आपका सेफ जोन होगी, कौन सा जोन है जहां पर आपके डेंजरस जोन है, जहां की कट ऑफ ज़्यादा जा सकती है। सारी चीज़ें आपको पूरा एनालिसिस करके एक एक चीज़ आपको समझाएंगे। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्त अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लो। इसी तरह से आपको आरआरबी टेक्नीशियन से रिलेटेड पल पल की अपडेट मिलती रहेगी। पूरी जानकारी देंगे आपके साथ ही फॉर्म भरने से लेकर के कितना फॉर्म अप्लाई हुआ था, कितने एग्जाम दिए थे, कंपटीशन क्या है, उसके बाद सभी शिफ्टों का एवरेज स्कोर दिखाएंगे। आपके नॉर्मलाइजेशन पर भी चर्चा करेंगे, कितना आपका नॉर्मलाइज स्कोर किस शिफ्ट का बढ़ने वाला है। फिर आपको सेफ स्कोर बताएंगे, कितना आपका रॉ स्कोर होना चाहिए किस जोन से, कि आपका इस बार जो है एग्जाम क्लियर हो जाए। सारी चीज़ें बताएंगे। आपको बता दें सबसे पहले हम इसके कंपटीशन को समझते हैं, क्योंकि दोस्त आप कंपटीशन समझेंगे तभी आपको आइडिया लग पाएगा कि हाँ इसकी कट ऑफ कितनी जाने वाली है, आपके जोन का कंपटीशन क्या है। इसलिए आइए हम एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले हम जम्मू एंड श्रीनगर की बात करते हैं। जम्मू एंड श्रीनगर में टोटल देखेंगे साथी पोस्ट कितनी थी, देखेंगे टोटल पोस्ट जो है इसमें 686 है। 686 में साथी आप देखेंगे तो 12th पीसीएम और आईटीआई की सभी ट्रेड इसमें मिला करके हैं। 686 पदों के लिए कितना फॉर्म अप्लाई हुआ है, तो आरटीआई का रिप्लाई आया कि 41,550 टोटल ग्रेड 3 में फॉर्म अप्लाई किए गए थे। अब देखेंगे दोस्त 41,550 से आपका कंपटीशन नहीं होगा, क्योंकि इतने कैंडिडेट एग्जाम नहीं देते हैं। जितना फॉर्म अप्लाई करते हैं उतना एग्जाम नहीं देते हैं। अगर पूरा आप देखेंगे इस बार आरआरबी टेक्नीशियन में ग्रेड 3 में जो टोटल कैंडिडेट की उपस्थिति थी वो लगभग आपका 68 से लेकर के 70% के लगभग कैंडिडेट एग्जाम दिए थे। अब मान के चलते हैं 68% अगर एग्जाम दिए हैं जम्मू एंड श्रीनगर से, तो 68% इसका आप निकालेंगे तो आएगा 28,254। तो 28,254 से अगर आप डिवाइड करेंगे जितनी पोस्ट है 686 से, तो आपका फाइनल कंपटीशन आकर निकलेगा 41 कैंडिडेट का। यानी अब आप देख सकते हैं जम्मू एंड श्रीनगर में आपका कंपटीशन कितना हो रहा है। एक सीट के लिए 41 कैंडिडेट जो है फाइट कर रहे हैं। एक सीट इसमें आपको लेनी होगी तो 41 कैंडिडेट को साथ ही इसमें आपको पीछे करना होगा। अब सीधा सीधा आप समझिएगा कि जम्मू कश्मीर से अगर आप फॉर्म को अप्लाई किए हैं तो आपका कंपटीशन बहुत कम होने वाला है। आपको इसमें 41 कैंडिडेट का कंपटीशन हो रहा है एक सीट के लिए। अब हम आगे बात करते हैं तिरुवनंतपुरम की। तिरुवनंतपुरम की बात करते हैं, इसका कंपटीशन क्या है। अगर आप तिरुवनंतपुरम से एग्जाम दिए थे, आपका जोन तिरुवनंतपुरम था, तो इसको आप कंपटीशन देखिएगा। इसमें टोटल पोस्ट कितनी थी, 248 थी। पोस्ट तो इसमें कम थी, आपका इसमें 12th पीसीएम आईटीआई के सभी ट्रेड मिला करके है 248। फॉर्म कितना अप्लाई हुआ है यहाँ पर देखेंगे, आरटीआई का रिप्लाई आया 24,281, सिर्फ ग्रेड 3 का 24,281 फॉर्म अप्लाई हुआ। उपस्थिति देखेंगे 68% के लगभग एग्जाम दिए हैं कैंडिडेट। 16,511 आपका टोटल उपस्थिति हो रहा है कैंडिडेट की, यानी नंबर ऑफ कैंडिडेट जो इसने एग्जाम दिया है। आप कंपटीशन निकालेंगे 16,511 में आप 248 को डिवाइड करेंगे, फाइनल कंपटीशन आएगा 66 कैंडिडेट का। अब यहाँ देख रहे हैं तिरुवनंतपुरम में आपकी वैकेंसी कम थी, उस हिसाब से फॉर्म भी कम अप्लाई हुआ, लेकिन कंपटीशन आप कितना हो रहा है, 66 कैंडिडेट का एक सीट का कंपटीशन आ रहा है। यहाँ तो आपका साथी जो है जम्मू और श्रीनगर से भी ज़्यादा कंपटीशन हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपका पोस्ट आपकी कम है और उस हिसाब से फॉर्म जो भरे थे 24,281 भरे थे, उस हिसाब से आपका कंपटीशन एक सीट के लिए जो है 66 कैंडिडेट का आ रहा है। तो यहाँ पर आपका थोड़ा सा कंपटीशन ज़्यादा हो रहा है एज कम्पेयर जम्मू एंड श्रीनगर। ये है आपका तिरुवनंतपुरम का कंपटीशन। अब बात करते हैं अजमेर की। अजमेर का कंपटीशन देखिएगा, अगर आप अजमेर जो उनसे एग्जाम दिए हैं तो इसमें टोटल पोस्ट आपका कितना है, 831 है। पदों की संख्या ज़्यादा थी, 831 था। फॉर्म भी उस हिसाब से ज़्यादा अप्लाई हुआ। फॉर्म अप्लाई हुआ था 1,11,706। आरटीआई का रिप्लाई आया इसमें कि 1,11,706 टोटल फॉर्म अप्लाई हुए थे ग्रेड 3 में। अब उस हिसाब से कंपटीशन देखेंगे, उपस्थिति आपकी 68% थी, निकालेंगे 68% आएगा 75,960। यानी टोटल कैंडिडेट जो एग्जाम दिए थे 75,960 दिए थे। अगर आप कंपटीशन निकालेंगे 75,960 में डिवाइड करेंगे जितनी पोस्ट है 831 का, आपका कंपटीशन आएगा दोस्त 91 कैंडिडेट का।
यानी अजमेर जोन में एक सीट के लिए कितने कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं? 91 कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखेंगे तो आपका कंपटीशन आपका पर जोन बढ़ता जा रहा है। श्रीनगर में आपका कंपटीशन कितना था? 41 था। और उसके बाद आप देखेंगे आपका तिरुवनंतपुरम का कंपटीशन 66 था। अब यहाँ का कंपटीशन 91 आ गया। क्यों? क्योंकि आपका जो है यहाँ पर पदों की संख्या भी ज़्यादा थी, नंबर ऑफ आपका फॉर्म भी ज़्यादा थे। तो उस हिसाब से आपका कंपटीशन 91 स्टूडेंट का एक सीट के लिए हो गया है। अब बात करते हैं बिलासपुर की। बिलासपुर का कंपटीशन देखेंगे साथी, तो आप इस बार हो सकता है बिलासपुर आपका इस बार डेंजरस जोन में आ जाए, क्योंकि यहाँ का कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। पदों की संख्या देखेंगे, नंबर ऑफ जो पोस्ट है 838 है। फॉर्म कितना अप्लाई हुआ है? फॉर्म अप्लाई हुआ था 2,44,915। RTI का जवाब आया कि इस बार बिलासपुर में 2,44,915 के लगभग फॉर्म अप्लाई हुए हैं। उपस्थिति निकालेंगे 68% के हिसाब से, उपस्थिति आएगी 1,66,542। यानी उन सभी कैंडिडेट की ये संख्या है जितने कैंडिडेट बिलासपुर से एग्ज़ाम दिए थे। कंपटीशन निकालेंगे 1,66,542 में डिवाइड करेंगे, जितनी पोस्ट है 838 का, फाइनल कंपटीशन आएगा 198 कैंडिडेट का। यानी दोस्त देख रहे हैं बिलासपुर में एक सीट के लिए 198 कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं। यानी अगर आपको इसमें एक सीट लेना होगा तो 198 कैंडिडेट को साथ ही पीछे करना होगा। तो हमने आपको 4 जोन का आपको कंपटीशन दिखाया। आपका जम्मू कश्मीर का कंपटीशन कितना आ रहा था? मात्र 41 कैंडिडेट का कंपटीशन एक सीट का आ रहा है। तिरुवनंतपुरम का दिखाया तो 66 कैंडिडेट का कंपटीशन। उसके बाद आपका अजमेर का दिखाया 91 कैंडिडेट का कंपटीशन। उसके बाद बिलासपुर का दिखाया तो आपका सब डबल हो गया 198 कैंडिडेट का कंपटीशन। क्योंकि साथ ही यहाँ पर आपके नंबर ऑफ पोस्ट ज़्यादा थे, नंबर ऑफ फॉर्म भी ज़्यादा हुआ था। इस हिसाब के आपका कंपटीशन सबसे ज़्यादा जो है वो आपका इस बार बिलासपुर में होने वाला है। लेकिन अगर आप कंपेयर करेंगे अदर जोन से, जैसे आपका मुंबई है, कोलकाता है, तो यहाँ का कंपटीशन और भी हो रहा है। जैसे आप देखेंगे तो 220, 230 पर सीट कंपटीशन आ रहा है। लेकिन इस बार जो है आपका बिलासपुर का भी कंपटीशन तगड़ा होगा। ये इस बार जो है आपका डेंजरस जोन होने वाला है। ये है साथ ही आपके चारों जोन का कंपटीशन। हमने आपको एक एक चीज़ पूरा दिखाया, एक एक चीज़ आपको दिखाया कि फॉर्म से लेकर के आपका कंपटीशन तक। आई होप आपको कंपटीशन समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं इसके साथ ही जो है सभी आपके शिफ्ट के एवरेज स्कोर की, क्योंकि साथ ही ये डिपेंड करेगा सिर्फ स्कोर बताने से पहले आपके एवरेज मार्क्स की। क्योंकि अभी आपका साथ ही ये हम जो भी स्कोर बताएंगे वो आपका हम रॉ मार्क्स बताएंगे। अभी आपका नॉर्मलाइजेशन होगा, उसमें आपके साथ ही नंबर और बढ़ेंगे, क्योंकि आपका नॉर्मलाइजेशन होता है। इसमें आपकी अगर शिफ्ट हार्ड रही होगी तो आपको 7-8 नंबर भी इंक्रीज हो जाएगा। ये डिपेंड करेगा आपकी शिफ्ट पर कि आपकी शिफ्ट इजी थी, मॉडरेट थी कि हार्ड थी। अब आप यहाँ से अपना आकलन कर सकते हैं। आप अपना शिफ्ट देख करके पता लगा सकते हैं कि आपकी शिफ्ट कैसी थी। तो पूरे हमने 23 शिफ्टों का आपको दिखा रहे हैं कि आपका एवरेज मार्क्स कैंडिडेट का कितना हो रहा था। उस हिसाब से आप अपने शिफ्ट का आकलन कर पाएंगे। इधर आप अपना डेट देख लीजिएगा, किस डेट में एग्जाम था, शिफ्ट देख लीजिएगा, कौन सी शिफ्ट थी, एवरेज मार्क्स कैंडिडेट का देख लीजिएगा। जो आपको रेड दिख रहा है ये आपका सबसे ज़्यादा हार्ड शिफ्ट है। साथ ही अगर आपका इसमें रेड में आपका एग्जाम रहा होगा इस शिफ्ट में तो आपके हार्ड शिफ्ट होगी। आपका साथ ही नंबर जो आपके नॉर्मलाइजेशन स्कोर होंगे वो आपका लगभग 4 से लेकर के 8 नंबर तक इंक्रीज होगा अगर आपकी शिफ्ट हार्ड रही होगी। तो देख लीजिएगा आपका एक शिफ्ट में किस शिफ्ट में एग्जाम था, किस डेट को एग्जाम था। उसके बाद यहाँ देखेंगे आपका इतना तक मॉडरेट जोन है, यहाँ से लेकर के ब्लू का आप देखेंगे मॉडरेट जोन है। इसके अगर आप नॉर्मलाइजेशन स्कोर देखेंगे तो यहाँ भी आपके जो है लगभग 3 से लेकर के आपके 5 नंबर तक आपके यहाँ पर बढ़ेंगे अगर आपका इस शिफ्ट में एग्जाम होगा। उसके बाद नीचे देखेंगे आपका ग्रीन है। ग्रीन का मतलब है साथ ही ये आपका सबसे ज़्यादा इजी शिफ्ट थी। इजी शिफ्ट में अगर आपका एग्जाम होगा तो आपके साथ ही 1 से लेकर के 1 नहीं, आपका 0 से लेकर के आप मान सकते हो 3 नंबर तक आपके नॉर्मलाइज स्कोर में आपको फ़ायदा मिल सकेगा। अब ये डिपेंड करेगा कि आपकी शिफ्ट कौन सी थी, क्योंकि साथ ही सबसे ज़्यादा जो शिफ्ट देखी गई थी लगभग आपका जो है 26 की फर्स्ट शिफ्ट में सबसे ज़्यादा इजी थी। इसी के अकॉर्डिंग ऊपर के सभी शिफ्टों के मार्क्स बढ़ाए जाते हैं। अगर आपका सबसे ज़्यादा हार्ड शिफ्ट देखी जाएगी 23 शिफ्टों में से सबसे ज़्यादा जो हार्ड शिफ्ट होगी उसके कितने मार्क्स बढ़ेंगे आपको बता देते हैं। नॉर्मलाइजेशन में मिनिमम टू मैक्सिमम कितने मार्क्स बढ़ सकते हैं। आपका साथी कम से कम 0 नंबर बढ़ेगा, यानी सबसे ज़्यादा इजी होगी तो आपका एक भी मार्क्स नहीं बढ़ सकता। लेकिन जहाँ तक चांसेस होते हैं आपके मार्क्स साथी बढ़ते ही बढ़ते हैं, चाहे 1 नंबर बढ़े चाहे 2 नंबर। तो मान के चलिएगा 1 नंबर से लेकर के आपका मैक्सिमम जो है 10 नंबर तक आपको नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा मिलेगा। अगर आपकी सबसे ज़्यादा हार्ड होगी शिफ्ट 23 शिफ्टों में तो आपको 10 नंबर तक भी इंक्रीज आपका नंबर हो जाएगा।
ये डिपेंड करेगा दोस्त आपकी शिफ्ट पर कि आपकी शिफ्ट किस डेट का था, किस आपकी शिफ्ट में था, आपके शिफ्ट का लेवल क्या था। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपका एग्ज़ाम किस डेट को था, किस शिफ्ट में था। अगर आपका इजी में होगा तो नंबर कम बढ़ेंगे, मॉडरेट में होगा थोड़ा सा बढ़ेगा, हार्ड में होगा तो आपके शिफ्ट में ज़्यादा जो है नंबर आपके बढ़ेंगे। अब इसी के अकॉर्डिंग अब हम बात करते हैं आपकी कट ऑफ की नहीं, साथ ही आपके सेफ स्कोर की बात करेंगे कि आपका सेफ स्कोर इस बार कितना होने वाला है। तो सभी हम आपके जोन की बात करेंगे, पूरे 4 जोन की, जो जोन हमने आपको कंपटीशन में बताया। कंपटीशन आपने अपने जोन का समझ लिया है। सबसे पहले हम श्रीनगर की बात करते हैं, जम्मू एंड श्रीनगर की। तो जम्मू एंड श्रीनगर का आप जो है अपना सेफ स्कोर देखिएगा कितना हो सकता है। 12th PCM की आपका सेफ स्कोर अलग बता रहे हैं, ITI की आपका सेफ स्कोर अलग बता रहे हैं, क्योंकि आपको भी पता है इसकी कट ऑफ अलग अलग जाती है। तो देखिएगा दोस्त, 12th PCM की बात करते हैं। अगर आप जम्मू एंड श्रीनगर से फॉर्म को अप्लाई किए थे तो उस हिसाब से 12th PCM में आपका सेफ स्कोर कितना होना चाहिए। तो आप UR कैटेगरी से हैं तो आपका साथ ही 12th PCM में स्कोर, रॉ स्कोर जो होना चाहिए वो आपका 83+ होना चाहिए। कम से कम आपका 83 है तो आपका ठीक है। 83 अपने आप को सेफ मानिएगा अगर आपका 83 तक बन रहा है। OBC की बात करें तो OBC में आपका रॉ स्कोर 81 नंबर होना चाहिए। 81 नंबर अगर आपका है तो आपका ठीक है। EWS की बात करें तो मिनिमम आपका जो है 80 नंबर होना चाहिए। 80 नंबर तक है तो अपने आप को सेफ समझ सकते हो। SC की बात करें तो SC का स्कोर आपका 76 यानी 76 नंबर तक होना चाहिए। ST की बात करें मिनिमम आपका 72 मार्क्स होना चाहिए रॉ स्कोर। अब देख लीजिएगा, आप श्रीनगर, जम्मू एंड श्रीनगर से थे तो 12th PCM के लिए आपका रॉ स्कोर इतना होना चाहिए। कैटेगरी वाइज हमने बता दिया, मिनिमम मार्क्स बताए हैं, इतना होना चाहिए। इससे आपका मैक्सिमम है, इससे आपका ज़्यादा है तो वेल एंड गुड, आपका बिल्कुल सेफ स्कोर है। इससे कम अगर आपका का है तो फिर डिपेंड करेगा साथ ही आपके शिफ्ट पर कि आपकी शिफ्ट फिर कैसी है। आपका हार्ड होगा तो फिर आपके मार्क्स बढ़ेंगे तो आपके चांस हो सकते हैं कि हो जाएगा। लेकिन आपका अगर इतना तक है तो आप अपने आप को जम्मू एंड श्रीनगर से सेफ समझ सकते हो। तो 12th PCM वाले अगर आप हैं तो आप अपना स्कोर कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपकी शिफ्ट क्या थी, आपकी डेट क्या था एग्ज़ाम का, आपका 12th PCM है या फिर ITI है, आपके रॉ मार्क्स कितने हैं कमेंट में बताइएगा। अब बात करते हैं ITI की। आप लोग ITI देखिएगा, ITI के जो कैंडिडेट एग्ज़ाम दिए होंगे आपका जम्मू एंड श्रीनगर से, UR कैटेगरी के लिए कितना होना चाहिए। तो देखिए दोस्त, सबसे पहले आपको क्लियर कर दें कि ITI की जितनी भी ट्रेड हैं सबका कट ऑफ अलग जाता है। इसमें आपका जैसे आपका पहला आपका इलेक्ट्रीशियन है, इलेक्ट्रीशियन, और दूसरा आपका फिटर है, तीसरा आपका इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है, और चौथा आपका वेल्डर समझ लीजिएगा, वेल्डर है। इन सब की कट ऑफ लगभग आपका सेम देखने को मिलती है। एक मार्क्स आपका आगे पीछे हो सकता है। इलेक्ट्रीशियन का 1 मार्क्स ज़्यादा हो सकता है, फिटर का 1 मार्क्स कम हो सकता है, उससे 1 मार्क्स कम आपका जो है एक नंबर कम इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का, 1 नंबर कम वेल्डर का। तो लगभग आपका 1 नंबर आगे पीछे इन सभी की कट ऑफ देखने को मिलती है। इससे कम आपकी जो भी होगी, जितनी भी ट्रेड आपकी बाकी हैं उन सब की ट्रेड की कट ऑफ और भी डाउन होता है। किसी किसी की आपका 5-6 नंबर, किसी किसी का 10 नंबर भी डाउन हो जाएगा। ये डिपेंड करेगा आपकी ट्रेड पर। तो जो भी आपके जो डेंजरस ट्रेड हैं जिसकी कट ऑफ सबसे ज़्यादा जाती है, ये 4 जोन होती, ये आपके 4 ट्रेड होती हैं। आप लोग देख लीजिएगा, इस 4 ट्रेड की बता रहे हैं, उसके बाद जो भी आपकी ट्रेड होंगी उसके नंबर आप लोग अपने अकॉर्डिंग कम कर लीजिएगा। बात करते हैं ITI ट्रेड के UR कैटेगरी में कितना स्कोर होना चाहिए। जैसे आप इलेक्ट्रीशियन, फिटर और आप इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, वेल्डर से हैं तो इसका आपका UR कैटेगरी में रॉ स्कोर कितना होना चाहिए, तो ध्यान से समझिएगा। तो आपका रॉ स्कोर 73 नंबर होना चाहिए UR कैटेगरी से। OBC से कितना होना चाहिए, 71 नंबर होना चाहिए। EWS से कितना होना चाहिए, 70 नंबर होना चाहिए। SC से कितना होना चाहिए, 66 नंबर। ST से कितना होना चाहिए, 62 नंबर। अगर इतना आपका रॉ स्कोर बन रहा है तो बिल्कुल आपका श्रीनगर, जम्मू एंड श्रीनगर से सेफ स्कोर होने वाला है, क्योंकि अभी आप लोग का नॉर्मलाइज स्कोर बढ़ेगा तो आप आराम से कट ऑफ को क्लियर कर जाएंगे। ऐसा भी मत समझिएगा साथी कि जम्मू एंड श्रीनगर में कंपटीशन कम है तो कट ऑफ आपकी 60 पर जाएगी, 65 पर जाएगी, बिल्कुल मत समझिएगा। और जो भी कह रहे हैं, जो भी बता रहे होंगे आपको कट ऑफ इस बार कम जाएगी या फिर कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाएगी, 80-85 नंबर जाएगी, तो बिल्कुल गलत है दोस्त। आप इतना अगर आपका है तो अपने आप को सेफ समझ सकते हो, क्योंकि अभी आप लोग का नॉर्मलाइजेशन होगा, उसमें आपके जो है मार्क्स बढ़ जाएंगे अगर आपकी शिफ्ट जो है हार्ड रही होगी। ये डिपेंड करेगा आपकी शिफ्ट पर। आप लोग का रॉ स्कोर कितना बन रहा है जम्मू एंड श्रीनगर से, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपकी शिफ्ट कौन सी, आपका डेट कौन से, एग्जाम किस डेट को था, तो जिससे हमें भी एक आइडिया लग सके कि जम्मू एंड श्रीनगर से आप लोग का हाईएस्ट मार्क्स कितना तक बन रहा है। आई होप आप सबको अपना सेफ स्कोर पता लगा होगा। अब हम आइए बात करते हैं दोस्त आपके तिरुवनंतपुरम की।
अब जो कैंडिडेट तिरुवनंतपुरम से एग्जाम दिए थे तो तिरुवनंतपुरम वाले अपना सेफ स्कोर देखिएगा। सबसे पहले 12th PCM की बात करते हैं, फिर ITI की बात करते हैं। तो देखिए 12th PCM के लिए आपका सेफ स्कोर कितना होना चाहिए, रॉ स्कोर आपका कितना होना चाहिए। तो UR कैटेगरी से आपका तिरुवनंतपुरम से है तो आपका रॉ स्कोर 84 नंबर होना चाहिए। यहाँ की कट ऑफ आपका 12th PCM की ज़्यादा जाएगी आपका एज कम्पेयर जम्मू एंड श्रीनगर। OBC में बात करें तो 82 नंबर होना चाहिए रॉ स्कोर। EWS की बात करें तो आपका 81 नंबर होना चाहिए। SC की अगर हम बात करें तो आपका 77 नंबर होना चाहिए। ST की बात करें तो 73 नंबर होना चाहिए। तो दोस्त अगर आप तिरुवनंतपुरम से एग्जाम दिए थे 12th PCM का तो रॉ स्कोर आपका इतना होना चाहिए कैटेगरी वाइज जो हमने बताया। अगर आपका इतना है तो आपका बिल्कुल सेफ है। अभी आपका नॉर्मलाइजेशन होगा, आपके मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे। ये डिपेंड करेगा आपकी शिफ्ट पर। तो आपका 12th PCM में रॉ स्कोर कितना है कमेंट में बताइएगा। उसके बाद ITI की बात करते हैं। ITI ट्रेड के लिए कितना सेफ स्कोर होना चाहिए। जैसे आप इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, फिटर, वेल्डर से हैं तो आपका स्कोर साथ ही लगभग आपका सेम होना चाहिए। उसके बाद अदर जो ट्रेड होंगी उसका कट ऑफ थोड़ा सा कम जाता है। तो इन सभी जो डेंजरस आपकी ट्रेड होती हैं जिसकी कट ऑफ ज़्यादा जाती है उसके हिसाब से आपका रॉ स्कोर बताते हैं। तो आपका UR कैटेगरी में आपका तिरुवनंतपुरम से लगभग आपका अगर 70 रॉ स्कोर बन रहा है तो आपका बिल्कुल ठीक है। OBC में आपका 68 है तो ठीक है। EWS में आपका 67 नंबर सेफ है। SC में आपका 63 सेफ है। ST में आपका जो है 60 नंबर तक बिल्कुल सेफ है। इतना अगर आपका रॉ स्कोर बन रहा है ITI की जो हमने ट्रेड बताया 3-4 ट्रेड जो डेंजरस होती हैं इसके अगर आपका रॉ स्कोर इतना है तो तिरुवनंतपुरम से आपका सेफ है। इससे हालांकि कम ही आपकी जो है कट ऑफ जाएगी अदर ट्रेड की जो आपकी साथ ही जो भी ट्रेड होंगी जिसकी कट ऑफ कम जाती है तो इससे कम है तो आपका भी सेफ है। लेकिन आपका अगर डेंजरस ट्रेड है जो इलेक्ट्रीशियन है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है, फिटर है तो इन सब की कट ऑफ थोड़ा सा ज़्यादा जाती है। इतना आपका सेफ स्कोर होना चाहिए। अगर आपका इतना रॉ मार्क्स है तो आपका स्कोर ठीक है। आप लोग का भी रॉ स्कोर कितना है कमेंट में बताइएगा। आपकी शिफ्ट कौन सी थी वो भी आप लोग लिखिएगा जिससे हमें भी एक आइडिया लग सके कि आप लोग का जो है रॉ स्कोर कितना बन रहा है। अब इसके बाद हम बात करते हैं साथ ही आपके अजमेर जोन की। अगर आप अजमेर जोन से एग्जाम दिए हैं तो अपना सेफ स्कोर देखिएगा। सबसे पहले हम 12th PCM की बात करते हैं। 12th PCM में आपका रॉ स्कोर कितना होना चाहिए अजमेर जोन से। तो UR कैटेगरी के लिए आपका रॉ स्कोर अगर 86 है तो आपका बिल्कुल सेफ है। यहाँ पर थोड़ा सा कंपटीशन ज़्यादा होगा तो 86 नंबर आपका होना चाहिए रॉ स्कोर। OBC की बात करें तो आपका 84 नंबर होना चाहिए। EWS का आपका 83 सेफ स्कोर होगा। SC की बात करें 79 सेफ होगा। ST की बात करें 75 तक सेफ होगा। तो दोस्त अगर आप 12th PCM का दिए थे एग्जाम तो आपका रॉ स्कोर इतना बन रहा है तो आपका ठीक है। अभी आपका नॉर्मलाइजेशन होगा, आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे। ये है आपका 12th PCM के लिए सेफ स्कोर। आपका रॉ स्कोर कितना है 12th PCM से अजमेर जोन से तो आप लोग कमेंट में बताइएगा। अब बात करते हैं ITI ट्रेड की। ITI ट्रेड के लिए देखिए साथी ये डिपेंड करेगा आपकी ट्रेड पर अलग अलग। आपके जैसे हाई ट्रेड जो होती हैं आपका इलेक्ट्रीशियन, फिटर, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, वेल्डर इन सब की कट ऑफ थोड़ा सा ज़्यादा जाती है। बाकी सभी ट्रेड की कट ऑफ थोड़ा सा कम जाती है। तो हाई ट्रेड की बात करते हैं जो सबसे ज़्यादा कट ऑफ जिसकी जाती है उसका आपका रॉ स्कोर कितना होना चाहिए। UR कैटेगरी में अगर आपका रॉ स्कोर 75 नंबर है तो आपका ठीक है। OBC में आपका 73 नंबर है तो सेफ है। EWS की बात करें तो 72 पर आपका ठीक है। SC का आपका 68 नंबर तक ठीक है। ST का आपका 64 नंबर है तो ठीक है। तो इतना अगर आपका ITI ट्रेड की जो भी हाई कट ऑफ जिसकी जाती है इतना आपका रॉ स्कोर अगर बन रहा है अजमेर जोन से तो आपका ठीक है। अभी आपका नॉर्मलाइजेशन होगा, आप सबके मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे। ये डिपेंड करेगा आपकी शिफ्ट पर। तो आपका अजमेर जोन से साथी आपका रॉ स्कोर अभी कितना बन रहा है, आपकी शिफ्ट क्या थी कमेंट में ज़रूर बताइएगा जिससे हमें भी एक आइडिया लग सके कि आप लोग का हाईएस्ट मार्क्स कितना बन रहा है। अब आइए हम बात करते हैं जो है आपकी बिलासपुर की, जिसका साथ ही इस बार जो है डेंजरस जोन हो सकता है। बिलासपुर की कट ऑफ थोड़ा सा ज़्यादा जा सकती है क्योंकि यहाँ की आपका कंपटीशन भी सबसे ज़्यादा हो रहा था। लगभग जैसे आपका मुंबई है, कोलकाता है, वैसे ही इस बार आपका बिलासपुर भी देखने को मिल सकता है। बिलासपुर के लिए सबसे पहले बात करते हैं 12th PCM के लिए सेफ स्कोर क्या होगा, फिर ITI की बात करेंगे। तो देखिए बिलासपुर से अगर आप 12th PCM का एग्जाम दिए थे तो UR कैटेगरी में आपका रॉ स्कोर कितना होना चाहिए। तो आपका साथी 87 नंबर है तो अपने आप को सेफ समझिएगा। इससे कम है तो बहुत कम चांस बनते हैं कि आपका हो पाए, बट आपकी डिपेंड करेगा आपकी शिफ्ट पर। अगर आपका 87 है तो UR कैटेगरी से ठीक है। OBC में आपका 85 है ठीक है। EWS में अगर आपका 84 है तो आपका सेफ है। SC में आपका 80 नंबर है तो ठीक है। ST में आपका 76 यानी 76 है तो बिल्कुल ठीक है। इतना आपका साथी अभी रॉ स्कोर होना चाहिए। अगर आप बिलासपुर से एग्ज़ाम दिए हैं
12th PCM के लिए। तो आपका रॉ स्कोर कितना है कमेंट में बताइएगा। और अभी आप लोग का नॉर्मलाइजेशन होगा तो आपके मार्क्स इंक्रीज हो सकते हैं, डिपेंड करेगा आपकी शिफ्ट पर। अब बात करते हैं ITI के लिए कितना होना चाहिए सेफ स्कोर। जैसे में आपका इलेक्ट्रीशियन है, फिटर है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है और आपका जो है वेल्डर है, इन सब की कट ऑफ थोड़ा सा ज़्यादा जाती है। इसका आपका सेफ स्कोर कितना होना चाहिए। तो यूआर कैटेगरी के लिए आपका रॉ स्कोर साथी बिलासपुर से जो है 77 है, तो आपको अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। OBC है तो आपका 75 नंबर, EWS है तो आपका 74 नंबर, और आपका SC है तो आपका 70 नंबर, और आपका ST है तो आपका 66 नंबर है, तो आपका ठीक है। अभी आपका नॉर्मलाइजेशन होगा, आप सबके मार्क्स बढ़ जाएंगे। ये डिपेंड करेगा दोस्त आपकी शिफ्ट पर। लेकिन अगर आप लोग का इतना रॉ स्कोर है तो अपने आप को सेफ समझ सकते हैं, आपका इसमें जो है शॉर्ट लिस्टेड आप हो सकते हैं। आप लोग का भी रॉ स्कोर कितना बन रहा है, आपकी कैटेगरी क्या है, आपकी शिफ्ट कौन सी थी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा, जिससे हमें भी एक आइडिया लग सके कि आप लोग का हाईएस्ट मार्क्स कहाँ तक बन रहा है। और दोस्त इससे रिलेटेड अगर आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन है, कुछ भी डाउट है, तो बिल्कुल आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट पूछिएगा, हम आपके डाउट को क्लियर करने का प्रयास करेंगे। और जितना भी हमने साथी आपके सभी जोन का रॉ स्कोर बताया है, अगर आप लोग का उतना है तो अपने आप को सेफ समझते हुए आप लोग आगे की तैयारी करते रहिएगा। नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी साथ ही अभी से करते रहिएगा। जैसे आपका ग्रुप डी है, NTPC है, साथ साथ में तैयारी करते चलिएगा। एक ही एग्जाम के भरोसे आप लोग मत बैठिएगा, क्योंकि दोस्त ये आपके डिपेंड करेगा। आपकी शिफ्ट पर ज़्यादा नंबर होते हुए भी आपका सिलेक्शन इसमें नहीं हो सकता। क्योंकि जैसे आपको एक एग्जाम्पल बताते हैं, जैसे एक कैंडिडेट है जिसके मार्क्स साथ ही मान लेते हैं 80 नंबर है, एक कैंडिडेट B है जिसके मार्क्स 75 नंबर है। 75 नंबर कैंडिडेट का सिलेक्शन हो जाएगा, 80 नंबर का सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि साथ ही ये डिपेंड करता है आपके शिफ्ट पर, आपके नॉर्मलाइजेशन पर। मान के चलते हैं 75 कैंडिडेट के जो है हार्ड शिफ्ट में एग्जाम हो गया, जिसका 75 नंबर था, उसके हार्ड शिफ्ट में 8 नंबर बढ़ गए, तो आपका हो जाएगा 83 नंबर रॉ स्कोर, आपका 83 नॉर्मलाइज स्कोर। लेकिन जिसका 80 नंबर पहले से रॉ स्कोर था, उसके इजी शिफ्ट थी, उसका नॉर्मलाइजेशन में एक ही नंबर बढ़ा, तो उसके कितने मार्क्स हो गए, सिर्फ एक नंबर बढ़ा, 81। तो सिलेक्शन किसका होगा, पहले 83 का हो जाएगा। तो दोस्त ये आपके डिपेंड करता है पूरे आपकी शिफ्ट पर, शिफ्ट कैसी थी, आपके नॉर्मलाइज स्कोर कितने बढ़ाए जाते हैं, ये इस हिसाब से आपका जो है सिलेक्शन होता है। तो दोस्त आप लोग अदर एग्जाम की भी तैयारी करते चलिएगा। अगर आपका इसमें सिलेक्शन हो गया तो वेल एंड गुड, अगर आपका नहीं सिलेक्शन होता है तो आपके जिससे अदर एग्जाम की प्रिपेयरिंग आप करते रहिएगा, आपकी तैयारी उसमें अच्छी हो सके। तो आज के लिए दोस्तों बस यहीं तक। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, वीडियो पसंद आया तो एक बार वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना। इसी तरह से इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट जोन की जैसे भी RTI रिप्लाई आएगा हम आप सभी को इन्फॉर्म करते रहेंगे, वहाँ का कट ऑफ किया जाता है, सारी जानकारी आपको मिलती रहेगी। मिलेंगे दोस्त अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।